हमारे में अस्सलाम वालेकुम। आज सरगोदा के बहुत ही अहम हलके पे बात करेंगे। जी हाँ, NA 83 पे बात करेंगे, जो कि हल्का बंदियों की वजह से आधे चकूक जो पहले थे NA 92 के, वो हल्का बंदियों की वजह से NA 83 में शामिल हुए हैं और कुछ जो हैं NA 85 में शामिल हुए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पहले इस हलके में मियाँ इकराम जो हैं आज़ाद हसी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो कि इस दफ़ा उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब उन्होंने मोहसिन शाहनवाज रांझा की हमायत का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि ये भी उनको यकीन दिलाया है कि उनके साथ मिलकर वो उनका मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन लड़ेंगे। इस हलके की एक ख़ास बात यह है कि इस हलके के जो दरमियानी चकूक हैं, जो 36, 35 और यहाँ से शुरू होते हैं, जिसको हम 90 कानूगोई भी कहते हैं, इस 90 कानूगोई की तकरीबन 1,40,000 आबादी है। और इसमें जो आबादकारों के गांव हैं, आबादकारों के पिंड हैं, वो तकरीबन 30 से 35 बनते हैं। और ऐसे ही अगर देखें तो 90 कानून के अलावा एक भागटा वाली कानूगोई है, उसकी आबादी भी 1,20,000 बनती है। और मिठा लाख के साथ कानूगोई और लक्सिया कानूगोई है, लक्सिया कानूगोई की भी 1,20,000 आबादी बनती है। अब सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो मोहसिन शाहनवाज रांझा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि PP 74 का जो टिकट है वो मेरे भाई छोटे जो वलीद है ना, वलीद हसन को मिले। लेकिन जो इस हलके में जिसके साथ पिछली दफ़ा मुनाफ़कत हुई, जावेद चीमा साहब, जो कि बहुत शरीफ और सादा से इंसान है, मुस्लिम लीग की ज़िले क़यादत ने उनको यकीन दिलाया था कि पिछली दफ़ा के इस दफ़ा उन्हें टिकट ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनके साथ मुनाफ़कत की गई, उनको टिकट नहीं मिला। इस दफ़ा भी वो उम्मीदवार तो हैं इस हलके के। अब क्योंकि आबादकारों के गांव हैं, वो 30-35 हर कानूगोई में 30-35 चकूक बनते हैं आबादकारों के, जट्टों के, जो कि जावेद चीमा साहब के साथ हैं, भारी अक्सरियत में हैं। वो जो उनके चाहने वाले हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनके हमायत याफ्ता, वो कहते हैं कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमने ज़रूर हर हाल में जावेद चीमा साहब के साथ रहना है, इनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ना है। अगर इनको टिकट मुस्लिम लीग नून ना दे तो उनकी कोशिश है कि जावेद चीमा साहब आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ें। अगर आज़ाद हसीयत से नहीं भी इलेक्शन लड़ते तो उनको तहरीक लब्बैक वाले, जो मेरी इत्तला है, तहरीक लब्बैक वाले पीछे पड़े हुए हैं कि वो हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़ें। अगर मनीब सुल्तान चीमा साहब इस इलेक्शन में PTI की टिकट से नहीं इलेक्शन लड़ते तो साफ ज़रा PTI कोशिश करेगी कि जावेद चीमा साहब जैसी शख्सियत जो है, एक उनका मतलब शख्सियती वोट भी है इस हलके में, और आबादकारों के गांव भी बहुत ज़्यादा हैं। PTI चाहेगी कि इस तरह का बंदा जो है वो PTI की टिकट पे इलेक्शन लड़े। उसके अलावा है इधर जनाब लक्सिया कानूगोई। मोहसिन शाहनवाज रांझे को एक ही है लक्सिया कानूगोई, जो उनके हलके की अक्सरियत में आती है। इस दफ़ा जो है इस हलके का बहुत मसला बना हुआ है। इस हलके में जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं, वो ज़्यादातर आबादकारी जो गांव हैं उनमें आबाद हैं, और वो उनकी ज़िद है कि जो जावेद चीमा साहब हैं उनको टिकट हर हाल में मिलना चाहिए। अगर जावेद चीमा साहब को इस हलके में टिकट नहीं मिलता, PP 74 का जो असम्बली की सीट है, अगर उसका टिकट नहीं मिलता तो वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर मोहसिन शाहनवाज रांझे ने अपना इलेक्शन बनाना है, अगर इलेक्शन लड़ना है, अगर वो मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतरी चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो मुकम्मल हमायत इस टाइम जो है ना वो जावेद चीमा साहब की करें, और जावेद चीमा साहब को टिकट PP 74 का लेके दें। अगर नहीं लेकर देंगे, अगर वो अपने भाई को टिकट वलीद को लेके देंगे, तो फिर किसी सूरत में भी वो इस हलके में इलेक्शन नहीं जीतेंगे, वो हार जाएंगे इलेक्शन। अगर मनीब सुल्तान चीमा साहब इस हलके PP 74 में PTI की टिकट से आते हैं, तो ये याद रखिएगा कि वो एक भारी अक्सरियत में इस PP 74 में कामयाब हो जाएंगे, और मोहसिन शाहनवाज रांझे की इस दफ़ा जो टांगें हैं वो उल्टी हो जाएंगी। वो बहुत ही बुरी तरह शिकस्त खाएंगे इस हलके से। अगर या तो वो जावेद चीमा साहब को मुतमन करें, एक ही हालत में उनका जो है ना इलेक्शन बनता है, या तो वो
जावेद चीमा साहब को अपने साथ मिलाएं या वो जावेद चीमा साहब को PP 74 का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट ले कर दें, तभी उनकी जो है वो कामयाबी है, वरना उनकी जो नाकामी है वो बुरी तरह नाकाम होंगे और बहुत ही बुरी तरह उनको इस हलके में शिकस्त होगी।